Greetings people, this is Mehak Kapoor and you're watching the Mehak Kapoor show coverage you can count on। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में अब वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। गली में कुत्ता घुमाने की बात पर भिड़े दो परिवार, 3 घायल, 2 हमलावर गिरफ्तार। डाबड़ी इलाके में गली में कुत्ता घुमाने को लेकर 2 परिवार आपस में भिड़ गए। आरोपी परिवार के सदस्यों ने दूसरे पक्ष के व्यक्ति, उसकी पत्नी और बेटी पर लाठी, डंडे और रॉड से हमला कर दिया। इससे वे घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों का मेडिकल करवाया और उनके बयान पर मामला दर्ज कर लिया। पत्रकार गगनदीप सिंह की रिपोर्ट। मोहम्मद जुबैर को 4 दिन की पुलिस रिमांड। जाने दिल्ली पुलिस की किन दलीलों पर कोर्ट ने दिया यह आदेश। पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को जमानत देने से इनकार करते हुए रिमांड अवधि 4 दिन और बढ़ा दी। जुबैर को सोमवार रात गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर की 5 दिन की और रिमांड मांगी थी, हालांकि न्यायालय ने 4 दिन की रिमांड दी है। पत्रकार गगनदीप सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली में डीजल गाड़ियों पर 1 अक्टूबर से बैन। व्यापारी बोले दूसरे राज्यों में शिफ्ट करना पड़ेगा बिजनेस। दिल्ली सरकार 1 अक्टूबर से दिल्ली में भारी और मध्यम डीजल गाड़ियों पर बैन लगाने जा रही है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ अब व्यापारी सामने आए हैं। उनका कहना है कि इसका सबसे ज्यादा असर व्यापारियों पर पड़ेगा। डीजल गाड़ियां बैन होने से ट्रक और दूसरे भारी वाहन नहीं आ पाएंगे। अगर आदेश वापस नहीं हुआ तो हमें दूसरे राज्यों में बिजनेस शिफ्ट करना पड़ेगा। केजरीवाल का ऐलान, 30 सितंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन। यातायात सुविधा सुधारने के लिए खरीदी जाएंगी 1950 बसें। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के करीब 73 लाख लोगों को बड़ी राहत देते हुए 30 सितंबर तक मुफ्त राशन मुहैया कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। दिल्ली वासियों को उमस और गर्मी से जल्द मिलेगी राहत। बस पहुंचने वाला है मॉनसून। राजधानी दिल्ली में रहने वालों को उमस और गर्मी की चिपचिपाहट से बस अब राहत मिलने वाली है। बेसब्री से मॉनसून का इंतजार कर रहे दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून अब बस दिल्ली पहुंचने ही वाला है। इसके बाद बारिश के फुहारे में दिल्ली की उमस भरी गर्मी गायब हो जाएगी। दिल्ली के मंगोलपुरी और राजपार्क की 2 फैक्ट्रियों में आग से हड़कंप, फिलहाल काबू में हालात। राजधानी दिल्ली में बुधवार को 2 स्थानों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई। पहली घटना मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र और दूसरी राजपार्क में हुई। दिल्ली फायर सर्विस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उन्हें तड़के करीब 3 बजे सूचना मिली कि मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र के फेज 1 में सफल डेयरी के पास स्थित एक फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की 26 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। कई साल बंद कम्युनिटी रेडियो शुरू करने की तैयारी में डीयू, छात्रों की सहभागिता बढ़ाने पर जोर। नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.4 मेगा ट्रस्ट डीयू कम्युनिटी रेडियो। जी हां, 5 साल पहले सुनाई देने वाली आवाज एक बार फिर गूंजेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा डीयू प्रशासन ने अपने बंद कम्युनिटी रेडियो चैनल को दोबारा शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। एनडीए एग्जाम 2022 एक मुलाकात शनन टाका के साथ। जानिए देश की पहली महिला एनडीए टॉपर की सफलता के अनसुने पहलू। एनडीए 2022 की परीक्षा का हाल ही में रिजल्ट जारी हुआ। इस परीक्षा में 19 साल की शनन ढाका ने देश की पहली महिला एनडीए टॉपर का स्थान हासिल किया। हरियाणा राज्य के रोहतक जिले से आने वाली शनन ढाका ने रोहतक को इस परीक्षा से नई पहचान दी है। पिछले वर्ष सितंबर के महीने में देश की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए ने पहली बार विमेंस बैच के चयन की घोषणा की थी। यूपीएससी एनडीए 2022 इस परीक्षा में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के बीच है प्रतिस्पर्धा। अगर बढ़ेगी महिलाओं के लिए पदों की संख्या तो और भी महिलाएं लेंगी इसमें हिस्सा। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए और नौसेना अकादमी यानी प्रवेश परीक्षा 2 यानी 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। यूपीएससी इस परीक्षा का आयोजन साल में 2 बार कराती है और एनडीए एनए 2022 के लिए अभ्यर्थियों से
7 जून तक आवेदन मांगे गए थे। पिछले साल आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनडीए ने 2021 के समय से महिलाओं को भी इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मिली है और इस बार भी एनडीए ने प्रवेश परीक्षा में महिलाओं के लिए 19 पद आरक्षित हैं। सीयूईटी यूजी 2022 सीयूईटी की वजह से छात्रों को कई एंट्रेंस टेस्ट से मिली है आजादी। जाने क्यों अगले साल से इसका महत्व और भी बढ़ने की जताई जा रही है उम्मीद। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए इस साल से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी का आयोजन किया जा रहा है। पहली बार आयोजित हो रही सीयूईटी में छात्रों ने जबरदस्त रुचि दिखाई है और इसके जरिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों के यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए तकरीबन 9.5 लाख छात्रों ने आवेदन किया है। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे साथ इस बुलेटिन के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और हमारे सोशल मीडिया चैनल से जुड़े। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, only on the Mehak Kapoor Show. Coverage you can count on.